नमस्कार बच्चों। हमने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आपको अलंकार से संबंधित जो है जानकारियाँ देंगे। आज के वीडियो में हम आपको अर्थ अलंकारों के बारे में बताने जा रहे हैं और अर्थ अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, इन पर हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको अतिशयोक्ति और मानवीकरण के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी दी थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो 3 अलंकार है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है, बस हम उस फ़र्क को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, क्योंकि उस फ़र्क की वजह से, उस अंतर की वजह से ही हम इन तीनों अलंकारों को आसानी से पहचान सकते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो तो आप क्या कहते हो, ये तो उसके जैसा है ना। यानी आपने किसी गोल चीज़ को, किसी वाइट गोल गेंद को देखा तो आपको याद आया ये तो चांद की जैसी है। जैसे चांद गोल गोल दिखाई देता है, आसमान में चमकता है वाइट सिल्वर कलर का, वैसे ही आपने ऐसी कोई गेंद देखी और आपको उस दोनों में आपने सिमिलरिटी करने की कोशिश की। आपको ऐसा लगा ये जो गेंद है ये चांद जैसी दिख रही है। या फिर आपने किसी सुंदर से बच्चे को देखा, छोटा बच्चा है जो बहुत सुंदर है और बिल्कुल गोरा है, गोल मटोल है, और आप उसको देख के क्या बोलते हो, अरे ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो हमने कल वो चंद्रमा को देखा था ना आसमान में, बिल्कुल गोल मटोल और यहाँ वहाँ उछल कूद करता हुआ, यहाँ वहाँ जाता हुआ, कभी यहाँ दिखाई दे रहा है, कभी वहाँ दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम किसी एक स्थिति, वस्तु या किसी एक चीज़ की तुलना किसी दूसरी वस्तु, स्थिति या चीज़ से करते हैं तो हम वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हमें कुछ शब्दों का प्रयोग करना होता है कभी कभी, जैसे सा, सम, से, ठीक है, जैसा, की तरह, इन जिससे हम सिमिलरिटी दिखाते हैं दोनों चीज़ों में कि ये चीज़ उसके जैसी है, ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है। हम कई बार देखते हैं ना, कोई चीज़ को देखते हैं और हमें कोई पुरानी चीज़ याद आती है, अरे ये तो उसकी जैसे बिल्कुल लग रही है ना। तो हमारे दिमाग में दोनों की इमेज होती है, जो हमारे सामने जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसके बारे में हम याद कर रहे हैं कि तो उसकी जैसी है, तो दोनों की इमेज हमारे दिमाग में एक साथ आ जाती है और हम उन दोनों की सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं और हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये तो उसकी जैसी है, जैसी लग रही है ना। तो जैसे का हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पर हम कहते हैं उपमा अलंकार। अब देखिए, आपको मैं उदाहरण बताती हूँ कि एक एग्जाम्पल है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब आप देखिएगा, उपमा अलंकार पहचानने की कोशिश करेंगे हम। हमने आपको कहा यहाँ पर एक चीज़ की विशेषता दूसरी से बताई जाती है, उन दोनों के बीच में किसी गुण को लेकर के हम सिमिलरिटी दिखाते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम दोनों की तुलना कर सकें। अब आप इस वाक्य को सुनिए दोबारा। प्रातः नभ था, नभ माने आकाश, प्रातः माने सुबह के समय, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में जो सुबह का समय था, बहुत नीला, इतना नीला था वो सुबह का समय का जो आसमान है, नीले रंग का एकदम, शंख जैसे, जैसे शंख होता है, शंख नीला शंख जैसे होता है। तो देखो आपने, प्रातः नभ, सुबह के समय का जो तुलना है किससे की जा रही है, शंख से। क्यों? क्योंकि दोनों ही नीले हैं, आसमान नीला है और नीले आसमान को देखकर हमें याद आ रहा है कि वो जो शंख की तरह दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल शंख की तरह दिखाई दे रहा है। शंख भी नीला शंख जैसे होता है वैसे दिखाई दे रहा है। और जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है हमने, आपको समझ आ रहा है एग्जाम्पल जो मैंने बताया। दूसरा एग्जाम्पल एक और बताती हूँ मैं आपको। वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। वह माने हमने किसी स्त्री को, किसी औरत को देखा, किसी लड़की को देखा, शांत भाव से बैठी हुई थी, एकदम शांत, लेकिन वो ऊपर से दिखने में शांत थी, अंदर उसके कुछ ना कुछ विचार मंथन चल रहा है, लेकिन वो उसके चेहरे पर प्रकट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं दिख रहा है। बाहर से लग रही है एकदम शांत है, लेकिन अंदर उसके कुछ विचार चल रहे हैं। अब उस औरत को देख करके हमें दूसरे सिचुएशन से उससे तुलना कर रहे हैं, जैसे दीप शिखा। दीप शिखा का मतलब, जब हम दीपक जलाते हैं उसकी जो, उसमें जो बाती जलती है, उसमें जो लो आती है, रोशनी, लाइट, उजाला, ठीक है। उस दीप शिखा को देख करके जो कवि है, जो उस महिला को देख करके उसको उस दीप शिखा की याद आ रही है कि जैसे दीप शिखा जलते हुए भी
शांत दिखाई दे रही है, वैसे ही वो जो लड़की है वो अंदर से परेशान होकर भी बाहर से शांत दिखाई दे रही है। तो दोनों की तुलना की कवि ने। अब आपको शायद उपमा अलंकार समझ में आया होगा कि उपमा अलंकार में दोनों चीज़ें, दोनों इमेजिनेशन हमारे सामने रहती हैं, हमारे दिमाग में रहती हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, वो दोनों की इमेज हमारे सामने रहती है। हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, ये किसकी जैसी, इसके जैसी। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रूपक अलंकार। व्हाट इज रूपक अलंकार? रूपक का मतलब है रूपी, इसके जैसा नहीं, वही। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार भगवान कृष्ण शाम के समय अपने घर के आंगन में खेल रहे थे, बच्चे थे छोटे से। खेलते खेलते उनकी नज़र पड़ी आसमान में चंद्रमा पर, और जो है अपनी माँ से वो उसको लेने की जिद करने लगे। अब माँ जो है बच्चों को समझाने के लिए क्या कह देती है, वो ये थोड़ी कहेगी चंद्रमा है, ये ग्रह है और ये आसमान में है, अंतरिक्ष में है। बच्चे को क्या समझ में आएगा अंतरिक्ष क्या होता है, आसमान क्या होता है, ग्रह क्या होता है? तो माँ उसको समझाती है ये तो एक खिलौना है। ठीक है, बच्चे देखो ऊपर वो खिलौना देखो, कितना प्यारा खिलौना है। अब कृष्ण तो खेलते खेलते, माँ ने कहा खिलौना, तो कृष्ण ने कहा यही चाहिए, ये खिलौना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे चंद्रमा चाहिए ना, उन्होंने कहा मुझे तो ये खिलौना चाहिए, ये चंद्र खिलौना। माँ ने उसका नाम बता दिया, माँ ने कहा ये चंद्र खिलौना है। हमारी माँ जो है हमें चीज़ों को समझाने के लिए इस तरह से सिंबल्स का यूज़ करती हैं। तो वैसे ही कृष्ण की माँ ने कहा ये तो चंद्र खिलौना है, और कृष्ण ने कहा मुझे तो चंद्र खिलौना ही चाहिए। अब यहाँ पर चंद्र जैसा खिलौना नहीं कहा माँ ने, और ना ही कृष्ण ने कहा, यहाँ पर कहा चंद्र खिलौना, यानी उस खिलौने को ही जो है चंद्रमा को ही खिलौना समझ लिया। अब देखिए कैसे पंक्ति आती है। पंक्ति क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। बालक कह रहे हैं माँ मैं तो ये चंद्र खिलौना लूंगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा जैसा, ही जो खिलौना दिख रहा है ना चंद्रमा जैसा, मैं इसको लूंगा, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा। उस खिलौने को, चंद्रमा को ही खिलौना बना दिया उन्होंने। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो रूपक अलंकार है उसमें क्या होता है, सिमिलरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उस पहली वाली वस्तु को तो भूल जाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम दूसरी वाली जो जिस वस्तु से उसकी तुलना कर रहे हैं, हम उसी को वो समझ बैठते हैं। जैसे एक और उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा ने कहा, मीरा की पंक्ति है। मीरा क्या कहती है, मैंने तो राम रूपी रतन पा लिया है। उन्होंने भगवान कृष्ण को ही रत्न समझ लिया। वो भगवान कृष्ण को तो भूल गई, और भगवान कृष्ण को उन्होंने किस रूप में माना, रत्न के रूप में। रत्न कहते हैं बहुत कीमती जो नग होते हैं, जैसे हीरा पन्ना, तो जो ये बहुत कीमती होते हैं। तो जैसे एक कीमती रत्न प्राप्त करने के लिए इंसान कोशिश करता है, वैसे ही मीरा जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करती है, और वो कहती है मैंने तो राम रतन धन पा लिया, मैंने तो राम को ही रतन के रूप में प्राप्त कर लिया। यानी राम यहाँ पर कृष्ण के लिए कहा गया है, तो मैंने तो भगवान कृष्ण को एक रत्न के रूप में प्राप्त कर लिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम जैसा रतन पाया ना, जैसे राम है वैसा ही रतन है, नहीं। उन्होंने कहा राम रतन धन पायो, मैंने तो इस राम को ही रत्न मान लिया, इस कृष्ण को ही रत्न मान लिया है, और ये मैंने प्राप्त कर लिया है। जैसे चंद्र खिलौना, वैसे ही राम रतन। आप देखिए जब हम उपमा की बात करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसे। बहुत सारे पद आए हैं नव और शंख के बीच में, लेकिन यहाँ पर देखो आप रूपक अलंकार में, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। चंद्र और खिलौना के बीच में कुछ भी नहीं आया है, दोनों को एक साथ ही जोड़ दिया, एक ही बना दिया। वैसे ही राम रतन, इसमें भी कुछ नहीं आया है, दोनों को एक ही बना दिया। तो जब हम रूपक अलंकार को तैयार कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी जो है दोनों शब्दों को, दोनों के बीच में एक तो कोई पद भी नहीं आना चाहिए, और वो जो है दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि हम जो जिस वस्तु से उसकी तुलना करते हैं, हम सिर्फ उसी में उसका अक्स देखने लगते हैं, उसी में उसकी परछाई देखने लगते हैं, और उसी को वो समझ लेते हैं, तब हम कहते हैं रूपक अलंकार।
चलिए अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उत्प्रेक्षा क्या है? आपने उपमा और रूपक समझ लिया। उपमा और रूपक अलंकार में क्या होता है, हम दो चीज़ों को देखते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, दोनों को सामने रखते हैं, उपमा अलंकार। दो चीज़ों को देखते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, दोनों को एक समझ लेते हैं, रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए अलग अलग सेंटेंस का, अलग अलग वाक्यों का प्रयोग करते हैं और दूसरे वाक्य में हम उसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, मानो घर घर न हो कोई चिड़ियाघर हो जिसमें खूंखार जानवर आबाद हों। हमने किसी घर को देखा, उस घर में रहने वाले लोगों को देखा। उस घर में रहने वाले लोग सब कैसे थे? जानवर की तरह, खूंखार, हिंसक, झगड़ालू, लड़ाकू, एक दूसरे को दुख पहुंचाने वाले। और ऐसे लोगों को देखकर हमारे मन में विचार आया, ऐसे तो जानवर चिड़ियाघर में होते हैं, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं और सब खूंखार होते हैं, है ना। वो सब जंगल में रहते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में अगर उनको रख दिया जाए अलग अलग पिंजरे में, तो उस घर को देखकर कवि ने क्या कल्पना की, ये तो चिड़ियाघर की तरह दिख रहा है। जैसे चिड़ियाघर में अलग अलग तरह के खूंखार जानवर होते हैं, वैसे इस घर में अलग अलग तरह के खूंखार मनुष्य हैं। तो उन्होंने एक सिचुएशन देखी, उसकी तुलना दूसरी सिचुएशन से की और उसके लिए उन्होंने एक सेंटेंस लिख दिया, मानो चिड़ियाघर हो, ये घर घर ना हो, चिड़ियाघर हो। अब यहाँ पर आप देखो मानो का प्रयोग किया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा जो एग्जाम्पल वाला सेंटेंस होता है उसमें मानो, जानो, जनहूँ, मनहूँ, इन सब शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। दो युवकों को, दो जो बलशाली युवक हैं, उनको वन से निकलते हुए देखकर गांव के आसपास के लोगों ने, ये राम और लक्ष्मण की बात हो रही है जब वो वन में वनवास के लिए गए थे, तो बड़े सुंदर युवक, उनके पास धनुष, तीर, बाण, और जब वो वन में से गुजर रहे थे तो आसपास की गांव की जो महिलाएं थी, लोग थे, उन्होंने उनको देखा और उनको कैसा लगा, मानो ऐसा लग रहा है कि दो तारे अचानक से आसमान में प्रकट हो गए। अभी अभी आसमान एकदम खाली था और उसमें से अचानक से दो तारे एकदम से निकल गए, प्रकट हो गए, ऐसा लगा। तो अब देखो, एक दृश्य को देखा, उसकी तुलना दूसरे दृश्य से की और उस दूसरे वाक्य में मानो का इस्तेमाल किया। मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले, मानो दो तारे अचानक से आसमान में प्रकट हो गए। क्षितिज जाल मतलब, क्षितिज मतलब जहाँ सूर्य और जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, यानी कि ऊपर अंतरिक्ष में अचानक से दो तारे प्रकट हो गए। तो एक सिचुएशन की तुलना दूसरी सिचुएशन से की है और एग्जाम्पल वाले सेंटेंस में मानो का प्रयोग किया है। तो इस तरह से बच्चों आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार अब बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखने जा रही हूँ, आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स लिख कर ये बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी, उर्वशी शब्द दो बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक ही शब्द जब दो बार आए, अर्थ दोनों बार अलग अलग हो, तो कौन सा अलंकार होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जी हाँ, यमक अलंकार। वेरी गुड। चलिए हम दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं कि यो वीरवर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन जो पड़ गया हो कंटकों के जाल में। इस तरह से अभिमन्यु उस काल में शोभित हुआ। अभिमन्यु आप सभी जानते हैं अर्जुन का पुत्र था। उस काल में इस तरह से शोभित हुआ, सुंदर सुमन जो पड़ गया हो कंटकों के जाल में, जैसे एक सुंदर फूल कांटों के जाल में फंस गया हो। जब अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह को भेदने के लिए उस चक्रव्यूह में फंस गया, चला गया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानता था लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था, तो उस चक्रव्यूह में वो फंस गया और उसको फंसा हुआ देखकर कवि ने यहाँ पर जो है एक कल्पना की है, एक एग्जाम्पल के द्वारा ये बताने की कोशिश की है कि कैसा वहाँ पर उसके साथ हुआ था। तो दूसरा जो वाक्य है उसमें एक उदाहरण दिया है कि जैसे
फूल जो है कांटों के बीच में पड़ गया हो। तो अभी बताइए, मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले अलंकार बताया है कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है। जी हाँ, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए, एक और उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। चमक गई चपलात चमचम, इसमें आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अलंकार हो सकता है। च च च वर्ण की आवृत्ति है, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये अनुप्रास अलंकार है, बिल्कुल ठीक। हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद यानी कि हरि के पैर, भगवान कृष्ण के जो पैर हैं वो कोमल हैं, कमल के समान। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल ठीक, ये उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। क्या हो सकता है? बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, बताइए क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये है अतिशयोक्ति अलंकार। आप तो भाई सब लोग बहुत होशियार हो गए हैं। चलिए जाते जाते एक आखिरी लास्ट एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम। बताइए इसमें कि कौन सा जो है उदाहरण, कौन सा अलंकार का उदाहरण है ये? रघुपति राघव राजा राम, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, खुद ढूंढिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको इन अलंकारों से संबंधित आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ लेकर आएंगे आपके लिए, कुछ और नया, कुछ और इंटरेस्टिंग। थैंक यू।